नमस्ते साथियों, इसके साथ इसी से पहले हमने पढ़ा था सिम्प्लास्ट। अब हम देखते हैं रस दाने पर। इसके साथ जो वीडियो आ रहा है उसमें आप जो इससे पहले साथ में वीडियो है उसको इसके साथ अटैच कर लें, क्योंकि पादप जल मार्ग का ये टॉपिक हमारा पूर्ण हो जाएगा। तो रस दाने पर है, यहाँ पर जो जल का प्रवाह होता है उसमें एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जल पहुंचता है उसमें योगदान जीव द्रव्य कला का रहता है। जीव द्रव्य कला के द्वारा जो जल है वो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचते हुए अपनी जो क्रिया उसको पूर्ण करता है, तो इसे बोलते हैं रसदानीय पद। यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि हमने कहा था प्लाज्मोडेस्माटा को इससे पहले सिम्प्लास्ट पद में पढ़ लिया था। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ इसकी कोई भूमिका नहीं रहती। अब मैं आपको बता रहा था कला और भित्ति के बारे में। जब भी कला और भित्ति की बात है तो सीधा सा ध्यान रखना, कला की बात आती है ये सजीव रूप में कार्य करती है और भित्ति है वो निर्जीव। मतलब जब भी भित्ति की बात होगी तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो भित्ति है वो किसी भी कोशिका की ग्रोथ को रोक देती है, और जो कला है वो किसी भी कोशिका में संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य कर सकती है। जैसे कला है वो कई सारे पदार्थों को अपने अंदर की ओर आने के लिए प्रवेश देती है, कई सारे पदार्थों को रोकती भी है। तो ये पारगम्यजिकी अर्धपारगम्यजिकी की तरह कार्य करती है। जबकि भित्ति है वो ना तो अंदर के पदार्थों को बाहर जाने देती है, ना बाहर के पदार्थों को अंदर की ओर आने देती है। मतलब जब भी कोशिका का निर्माण होता है और भित्ति बन जाती है तो इसके बाद वो कोशिका स्वयं को दृढ़ कर सकती है, मजबूत कर सकती है। ठीक है, जैसे कि बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं जिनकी लकड़ी वगैरह हम काम लेते हैं, तो उनकी काष्ठ जो मजबूत होती है उसका बड़ा कारण है कि वहां पर भित्ति का निर्माण हो रहा है जो एक समय ग्रोथ करने के बाद रुक जाती है। लेकिन कई सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो लंबे भी हैं लेकिन उनकी शाखाएं और उनका स्टेम तना वो इतना कोमल है कि अपन उसको अपने इच्छा अनुसार झुका भी सकते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि वहां पर सेल मेंबर जीव द्रव्य कला है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके पादप जल मार्ग में एपोप्लास्ट में निर्जीव कोशिका भित्ति की भूमिका रहती है, सिम्प्लास्ट में जीव द्रव्य प्लाज्मोडेस्माटा की भूमिका रहती है, और रस दाने पद में जीव द्रव्य कला की भूमिका रहती है। तो इन तीनों के अंदर ये अलग अलग माध्यम है जिनके द्वारा जल नीचे से ऊपर की ओर चलता है, और इस जल के मार्ग को सुगम बनाने के लिए पादपों की पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है उस क्रिया के फलस्वरूप जो पत्तियों की शिराओं में खिंचाव उत्पन्न होता है वह खिंचाव जड़ के अंदर उपस्थित मूल रोम को जमीन से या भूमि से जल को अंदर की ओर खींचने के लिए प्रेरित करता है, जो जल को आगे से आगे बढ़ाती है। तो आप इन टॉपिकों को वापस एक बार अपनी किताब से देखें, और ये आपका पादप जल मार्ग का जो टॉपिक है ये पूर्ण होता है। इसके साथ एक था कि पादपों में जल संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, उसको इस बार जो नया आपका सिलेबस आया है संशोधित कोरोना को लेकर, तो उस सिलेबस में प्रभावित करने वाले कारकों को हटा दिया। तो आपको उस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, जो मैंने दिखाया उस टॉपिक को देखना। अगली क्लास में हम देखेंगे रसारोहण की क्रिया कैसे होती है, जाइलम फ्लोएम किस प्रकार भूमिका निभाते हैं, और जाइलम फ्लोएम के द्वारा जो रसारोहण की क्रिया है उसमें जल नीचे से ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है, जहां पर जड़ की क्या भूमिकाएं, तने की क्या भूमिकाएं, पत्ती की क्या भूमिकाएं, और छोटे पेड़ पौधों के ऊपर जो पुष्प है वो उस रसारोहण की क्रिया में कैसे अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये टॉपिक हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना की गाइडलाइन का पूर्ण पालन करें। धन्यवाद।